लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार की हार ने गठबंधन के अंदर मौजूद दरारों को उजागर कर दिया है। दूसरी तरफ एनडीए ने संख्या में कम होने के बावजूद भी रणनीतिक जीत हासिल की। परमल नाथवानी की जीत केवल एक उम्मीदवार की जीत नहीं मानी जा रही, बल्कि यह भाजपा और एनडीए की रणनीति और समन्वय प्रबंधन क्षमता की जीत के रूप में दिखाई देती है। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर साबित कर दिया है कि विधानसभा में संख्या बल होना है और चुनाव जीत जाना दोनों हमेशा एक ही बात नहीं होते। राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने सत्ता पक्ष महागठबंधन के सामने कई बड़े सवाल खड़े करे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पर्याप्त संख्या होने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा क्यों हार गए और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी जीत कैसे गए। अगर आंकड़ों पर हम नज़र डालते हैं तो राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मुकाबला था और जीत के लिए लगभग 28 सीटों की जरूरत थी। तो महागठबंधन के पास कुल 56 विधायक के जो समर्थन बताया जा रहा था, तो जबकि एनडीए के पास कुल 24 विधायक थे। तो राजनीतिक गणित साफ तौर पर महागठबंधन के पक्ष में ही दिखाई दे रहा था, लेकिन जब नतीजे आए तो पूरा समीकरण बदल चुका था। परिणाम तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार बैजनाथ राम हैं उनको 30 वोट मिले और वे आसानी से जीत भी गए, और दूसरी ओर जो एनडीए समर्थित जो परिमल नाथवानी को भी 30 वोट मिले, विजयी रहे। और कांग्रेसी उम्मीदवार जो है प्रणव झा, उनको 21 वोट मिले। इनमें से 1 वोट अमान्य बताया गया और कुल 3 वोट अमान्य होने की खबर आई है। इसमें भी अमान्य होने के कारण में कई सवाल खड़े कर दिए कि आखिर 3 वोट क्यों अमान्य हुए। यहीं से शुरू होती है इस चुनावी असली राजनीति की कहानी। तो महागठबंधन के पास अगर हम 56 विधायक थे तो उनके उम्मीदवार को अपेक्षित समर्थन क्यों नहीं मिला, आखिर वे वोट कहाँ गए, क्या बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई, क्या कुछ सहयोगी दल पूरी तरह साथ नहीं आए, या फिर गठबंधन के भीतर ही भरोसे का संकट था। चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस के अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी दलों पर सवाल उठाए कि कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि कुछ सहयोगी दलों ने अपेक्षित सहयोग नहीं दिया। वहीं जो राजनीति के गलियारों में राष्ट्रीय जनता दल और माले की भूमिका पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि वास्तविकता जो है, वास्तविक क्रॉस वोटिंग किसने की, यह तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, और जब तक संबंधित दल खुद स्वीकार न करे या आगे कोई राजनीतिक संकेत न आए। इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश यह है कि महागठबंधन की एकजुटता उतनी मजबूत नहीं दिखी जितने बाहर से ये दिखाई देती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने उम्मीदवार को जिताने में सफल रही, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार की हार ने गठबंधन के अंदर मौजूद दरारों को उजागर कर दिया है। दूसरी तरफ एनडीए ने संख्या में कम होने के बावजूद भी रणनीतिक जीत हासिल की। परमल नाथवानी की जीत केवल एक उम्मीदवार की जीत नहीं मानी जा रही, बल्कि यह भाजपा और एनडीए की रणनीति और समन्वय प्रबंधन क्षमता की जीत के रूप में दिखाई देती है। जिस सीट पर गणित महागठबंधन के पक्ष में था, वहां परिणाम एनडीए के पक्ष में जाना और अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। दिल्ली तक इस परिणाम की गूंज सुनाई दे सकती है। कांग्रेस के लिए हार केवल एक सीट गंवाने का मामला नहीं, बल्कि संगठनात्मक समन्वय और गठबंधन प्रबंधन पर भी सवाल खड़े करती है। आने वाले विधानसभा चुनाव और राजनीतिक समीकरणों पर इसका असर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल हम करते हैं कि यह सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक सीमित मामला है, या फिर झारखंड की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, या यह लेकर आएगा। क्या महागठबंधन के भीतर अविश्वास बढ़ रहा है? क्या एनडीए के भविष्य की राजनीति के लिए मजबूत जमीन तैयार कर ली है? फिलहाल इतना तो साफ हो ही गया है कि चुनाव ने झारखंड की राजनीति को एक नया मोड़ दिया है। बैजनाथ राम की जो जीत है वो अपेक्षित थी, लेकिन परिमल नाथवानी की जीत ने राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया, और प्रणव झा की हार आने वाले दिनों में कई राजनीतिक बहसों का केंद्र भी बनने वाली है। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर क्रॉस वोटिंग ने यह संदेश दिया है कि सत्ता का असली खेल सिर्फ संख्या बल नहीं, बल्कि रणनीति, विश्वास और राजनीतिक प्रबंधन का होता है। और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो मेरी वीडियो आप लोग कैसी लगी, मैं आप लोगों का कमेंट का इंतजार करूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।